अभिषेक किस चीज से करना चाहिए, पात्र कौन सा होना चाहिए? बोले भगवान शंकर का अभिषेक गवय श्रृंग से होना चाहिए। श्रृंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रृंगी का सही विधान है किशनलाल जी के गाय के सिंह की श्रृंगी होना चाहिए, उसको बोलते हैं गवय श्रृंग। अब गवय श्रृंग जल्दी मिलता नहीं तो पीतल की बना लो या चांदी की बना लो, तो श्रृंगी से अभिषेक होना चाहिए भगवान शंकर का। भगवान गणेश का जो है ताम्र पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवती जगदम्बा का स्वर्ण पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवान शंकर का गवय श्रृंग से, भगवान नारायण का शंख से अभिषेक होना चाहिए। सालिग्राम है, विष्णु भगवान है, रामकृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो शंख से अभिषेक करना चाहिए। अब उसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि जो शंख मुंह लगाकर बजाया जाता है उस शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। बजाने वाला शंख अलग होता है और अभिषेक करने का, अर्घ देने का शंख अलग होता है। जो बजाया नहीं जाता वो सिर्फ अर्घ और अभिषेक के लिए रखा जाता है, उसमें आगे छिद्र भी नहीं होता, बचता भी नहीं है, वो अर्घ के लिए विशेष होता है। और भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे देवी जी का अभिषेक, दुर्गा जी का अभिषेक सोने के पात्र से कर रहे हैं महाराज जी, अब इतना बड़ा सोने का पात्र कहां से लाए? तो उसका विधान यह है कि आप भले ही तांबे अथवा पीतल का पात्र बनवा लो और उसके मुख पर थोड़ा सा सोने का कुछ कण लगवा दो। युक्ति हो गई कि नहीं? पात्र आपने पीतल का ले लिया, ताम्र का ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा स्वर्ण लगा दिया, तो वो स्वर्ण जल से अभिषेक माना जाएगा। भगवान शंकर को दूध चढ़ाया जाता है तो वो तांबे के पात्र में ना रखा जाए, क्योंकि तांबे के पात्र में पड़ने से दूध विष जैसा हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। इसलिए कभी भी तांबे के लोटे में, तांबे के घड़े में, तांबे के पात्र में दूध, दही नहीं रखना चाहिए भगवान शंकर की पूजा में। इसलिए जो अभिषेक का पात्र होता है वो कभी तांबे का नहीं होता। क्यों? बोले तांबे में दूध डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या तो पीतल का पात्र हो, अष्ट धातु का पात्र हो, या पर सबसे अच्छा श्रृंगी का है, श्रृंगी से करिए। तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। भगवान शंकर के लिए बिलपत्र जो चढ़ाया जाए वो डंठल रहित होना चाहिए। डंठल के सहित बिलपत्र चढ़ाने का बड़ा दोष लगता है, इसलिए बिलपत्र में से डंठल अलग कर देना चाहिए, डंठल हटा करके बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। कभी भी बिल्वपत्र को जो है सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। पुष्प को कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्प को हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए और बिल्वपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा जब भी चढ़ाओ तो दूर्वा का जो अंकुर है वो हमारी ओर होना चाहिए, दूर्वा का जो अग्रभाग है वो हमारी ओर होना चाहिए, विपरीत दिशा में ना हो, उसका फल विपरीत हो जाएगा। पुष्प जो है धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्पों को धुलना निषेध है, थोड़ा छींटा मार सकते हैं। और बिलपत्र है, तुलसी है, दूर्वा है, इसको बिना धुले नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस जल पात्र में पुष्प डाल दिए जाते हैं वह जल अग्राह्य हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो लोटे में ही फूल डाल के ले गए, जल चढ़ा दिया, उधर फूल भी चढ़ा दिया, तो ना तो वो फूल काम के रहे ना वो जल काम का रहा, जिसमें जल में लोटे में फूल डाल दिए गए। समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो पुष्प जो है कभी भी जल पात्र में नहीं डालने चाहिए, वो जल जो है निर्माल्य हो जाएगा, उपयोग का नहीं रह जाएगा। पुष्प अलग रख के ले जाने चाहिए। कभी भी गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए। ये बात कितने लोगों को पता है? गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए, बहुत लोगों को पता है। अब बाकी लोग कह रहे होंगे महाराज जी हम तो कहते थे कि पूजा के जल में गंगा जल मिलाओ, आप कह रहे हैं किसी जल में गंगा जल मत मिलाओ। अरे गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती,
इसलिए क्या करना चाहिए? बोले यदि पूजा के उस जल में आप गंगा जल मिश्रित करना है तो गंगा जी का जल पहले लोटे में डालो और बाद में उसमें जल डालो, क्योंकि गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती जाके। गंगा तो सीधा फिर गंगा सागर में मिलती है। तो ऐसा नहीं कि लोटा भरा है जल का, उसमें आपने 4 बूंद गंगा जल के डाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है? पहले खाली लोटे में गंगा जल डालिए और उसमें फिर जल भर लीजिए। बाल्टी में लेना है तो थोड़ा पहले गंगा जल डालिए और उसमें जल भर लीजिए। ये विधान है। तो भोले बाबा को बिलपत्र बड़ी प्रिय है। साबुत बिलपत्र ना मिले तो आप जो है खंडित बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, बासा बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। एक बार चढ़ा हुआ बिलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं। कल नया ना मिले तो जो बिलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हीं को उठा करके उनको जल से प्रोक्षित करके धो करके और फिर चढ़ा देना चाहिए। दोबारा चढ़ाया जा सकता है, बार बार चढ़ाया जा सकता है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और बिलपत्र नहीं मिलेगा, कहीं ऐसे जाना हो। अब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं। कब है कैलाश मानसरोवर की यात्रा? याद है आप लोगों को? श्रावण के महीने में 24 अगस्त को हम लोग यहां से निकलेंगे। लखनऊ से यात्रा प्रारंभ होगी और 9 दिन की यात्रा रहेगी। हवाई मार्ग से यात्रा होगी। उसको आपको कारों से नहीं चलना, बसों से नहीं चलना, पैदल नहीं चलना, हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई जाएगी। हम लोग श्रावण के महीने में श्रावण की पूर्णिमा को कैलाश मानसरोवर पर होंगे और 3 दिनों तक श्रावण के प्रदोष, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिनों तक जो है कैलाश की झील पर बैठ के कथा सुनेंगे। सब कथा वहां होगी 3 दिन तक और 3 दिन वहां कथा सुन करके जो लोग कैलाश की परिक्रमा करना चाहेंगे वहां परिक्रमा करेंगे, जो लोग कथा सुनना चाहेंगे कथा सुनेंगे और वहां खूब दर्शन पूजन करके हवाई यात्रा करते हुए हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे। फिर जिन लोगों की इच्छा होगी उनको नेपाल में मुक्तिनाथ दर्शन कराया जाएगा। मुक्तिनाथ भी कर सकते हैं, नेपाल के दर्शन और जो है वहां कर सकते हैं, पशुपतिनाथ आदि। तो वो यात्रा 24 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। जो लोग भी उस यात्रा में चलना चाहें वो भी चल सकते हैं। अब वहां भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाना है। वैसे तो जो पूजा की सामग्री है, बिलपत्र है, पुष्प है, जल है और पूजा की जो विशेष सामग्री है वो पूजा की किट बना करके सब यात्रियों को वहां दी जाएगी, क्योंकि यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना वजन लेकर के वहां चढ़ना जाना, भले ही पैदल नहीं चलना और फिर भी मुश्किल काम है। हेलीकॉप्टर में भी सीमित सामग्री ले जाने की अनुमति होती है, ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ वहां मिल जाता है, ले जाना पड़ता है ना। तो हम लोग जिस टूर कंपनी के द्वारा टूर कर रहे हैं उन्होंने वहां व्यवस्था करी है कि सब यात्रियों को वो पूजा की सामग्री की किट देंगे, जिसमें बिलपत्र होगा, गंगाजल होगा, पूजा की सामग्री होगी, दीपक की सामग्री, वो सब व्यवस्था वहां मिलेगी। 3 दिन कथा सुनेंगे हम लोग वहां। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि किसी यात्रा में आप बिलपत्र साथ ना रख पाए या वहां ना मिले तो बिलपत्र को सुखा के उसका चूर्ण बना लें। कई लोग करते हैं, बिलपत्र को सुखा लिया और सुखा के बिलपत्र को उसका चूरा बना लिया और चूरा बना करके वो चूरा भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। तो चूरा से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं।